गणेश की तीसरी वंदना देखिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। भवानी की वंदना किया, भवानी की वंदना किया और शंकर शिव जी की वंदना किया, दोनों युगल की। दोनों की वंदना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। अच्छा, तो भवानी की क्यों वंदना किया? पीछे कह रहे हैं श्रद्धा के कारण। तो भवानी में सबसे ज्यादा श्रद्धा था क्या? श्रद्धा का उदाहरण देने के लिए तुलसीदास जी को और कोई नहीं मिला था क्या? ना, कोई सानी नहीं। तो कैसी श्रद्धा थी? प्रबल निष्ठा थी माई बाप। कैसे कि कोटि जन्म लगी रगड़ा करोड़ जन्मों तक किसको पाने का संकल्प था? शिव को। बरऊ शंभु नाता रहूं कुंवारी। अब शिव जी के अंदर क्या है भाई? चौथी वंदना शिव जी की। क्यों? व्यक्ति का जब संकल्प पूर्ण होता है या सिद्ध होता है या संकल्प को समर्पित होता है तो विप्र देवता लोग कहते हैं एकदम शिव संकल्पमस्तु। यही तो शिव का संकल्प है। शिव ने क्या संकल्प लिया था कि उदाहरण, संकल्प का उदाहरण देने के लिए शिव का नाम लेना पड़ा? हाँ, छोटा सा अपराध सती से हुआ था और इतना बड़ा संकल्प ले लिया था। क्या? शिव संकल्प की मन माने, शिव संकल्प मन में संकल्प लिया था, बोल के नहीं। क्या? मन में। क्यों? जिसके प्रति लिया था उसको कष्ट ना हो। आज तो किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम मारने को, झगड़ा करने को दौड़ जाते हैं। शिव शंकर शिव संकल्प की मन माही। कौन सा संकल्प लिया था? उदाहरण के लिए और कोई नहीं मिला। संकल्प का उदाहरण देने के लिए तुलसीदास जी शिव को पकड़े। कहा था कि जिस क्षण सती ने सीता जी का रूप बनाया था माँ के स्वरूप को बनाने के लिए, उसी क्षण शिव जी ने सती को माँ मान लिया और संकल्प ले लिया था। क्या? यही तन सती इस शरीर से सती अब हमारी वामांगिनी नहीं हो सकती। तो पहली वंदना वाणी की, दूसरी विनायक की, तीसरी भवानी की, चौथी शंकर की, अब पांचवी वंदना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर शंकर रूपिणो यामाश्रितो वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सद्गुरुदेव भगवान की वंदना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर शंकर रूपिणो यामाश्रितो विवक्रोऽपि चंद्रः
सर्वत्र वंद्यते। जो चंद्रमा दूज का जो चांद है टेढ़ा, उसको भी मस्तक पर धारण कर लिया और उसको भी सम्मानित करा दिया। क्योंकि पारस तरस परस नहीं जीने, कंचन करत सबो, गुरु जी मेरो अवगुणे चितना। हम जब सदगुरु के शरणागत होते हैं तो क्या जानते हैं, लेकिन उसका प्रताप पूरा का पूरा तोड़ेल देता है। और जिस क्षण तार बिजली को छूती है माई बाप, बिजली हो जाती है। बोल होती है कि नहीं होती? तार जिस क्षण बिजली को छूता है, बिजली होता है कि नहीं होता? तो यकीन मानिए, जिस क्षण सदगुरु का साक्षात्कार हो गया, आपकी रूह छू गई सदगुरु के विचारों को, उसी क्षण आपके अंदर गुरु तत्व प्रवेश हो जाएगा। और प्रवेश होते ही वो गुरुता आपके अंदर से प्रकट हो जाएगी। कैसे कैसे प्रकट होगी? पूछो कैसे? देखो, ये माइक्रोफोन है, अपन यहाँ बोल रहे हैं और इतने बड़े बड़े साउंडों से आवाज निकल रही है। अपन बोल रहे हैं यहाँ और निकल रही है आवाज वहां। तो जब गुरुता प्रवेश हो जाती है तो गुरु का तेज प्रताप फिर क्षण में पहुंचे यार। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे अपने पद हैं कि गुरु चरणन की पादुका जो पूजे मन लाय, और कहूं क्या होते हैं गुरु समान हो जाए। गुरु सेवा का अमित फल मैं न सकूं बदला, और कहूं क्या होते हैं गुरु समान हो जाए। और कहूं क्या होते हैं गुरु समान हो जाए। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन इसलिए पांचवी वंदना सदगुरुदेव भगवान की गिनते जाइएगा। पहली किसकी किसकी किसकी
हाँ, वाणी की, सरस्वती की। दूसरी वंदना बोलिए विनायक गणेश जी की। तीसरी राजेश बाबा भवानी की। चौथी शंकर की। पांचवी सदगुरुदेव भगवान की। अब छठवीं गिनिएगा। क्रम क्या है परमात्मा को पाने का? सीताराम गुणगान पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरः कवीश्वरो। इष्ट की वंदना। तुलसीदास जी के इष्ट कौन है? सीताराम। अच्छा, उसमें भी इष्ट तो राम जी हैं, तो फिर सीता जी के पहले क्यों कर रही हैं? क्योंकि उस इष्ट के जो आराध्य हैं वो तो प्रिया जी हैं। कौन है? और कोई मत समझो हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी वृषभान। इष्ट की वंदना से पहले आचार्य की वंदना। आचार्य देवो भव। सीता जी की वंदना, फिर अपने आराध्य की वंदना, फिर कवीश्वर कवियों की वंदना, जो इनके विषय में बता रहा है उनकी वंदना, फिर कपीश्वरो। अच्छा, कितने हो गए? बोलो कितने हो गए? अजय आपसे पूछ रहे हैं कितने हो गए? गलती, फेल हो गए तुम लोग, कथा में नहीं। कितने? भवानी। हम चेक करते हैं, हम कथाकार को नहीं। भवानी सबसे पहले वंदना, वाणी, विनायक, भवानी, शंकर, फिर गुरु, फिर सीता जी, फिर राम जी, फिर कवियों की और फिर हनुमान जी की। कितने हो गए? नौ। अरे सरकार, हमारी अंगुली जा रही है 10 पर। 10 पर नहीं जा रही, 9 पर जा रही है। 9। अच्छा, 9 लोगों की वंदना किया। अच्छा, ये बताओ इस पंडाल में सबसे प्रमुख कौन है? कौन है? जो सबसे प्रमुख होता है उसको बीच में बैठाया जाता है। जो सबसे प्रमुख होता है उसको कहां आसन दिया जाता है? चीफ गेस्ट को। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कहां जगह दिया जाता है? बीच में। तो एक तरफ सरस्वती जी, गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी, एक तरफ राम जी, सीता जी और कवि लोग और हनुमान जी, और बीच में सदगुरुदेव भगवान। इसलिए बंदों गुरु पद पद्म परा। सदगुरु भगवान के चरणों की नहीं, चरणों के धूल की वंदना कर रहे हैं। इससे क्या होगा? सुरुचि सुवास सरसय अनुराग। सुरुचि सुवास तो सदगुरुदेव भगवान की वंदना की। इसीलिए हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ।
हनुमान चालीसा में किसकी वंदना जानते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण